जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं आज मार्केट का दिन भर का क्या रहा मूवमेंट। कल आप किस तरह से कॉल बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे आप पुट बाय कर सकते हैं, कल की रणनीति क्या होगी दोस्तों, उस पर हम बात करेंगे। पहले दोस्तों आज दिन भर मार्केट के मूवमेंट्स के बारे में हम बताते हैं आपको। दोस्तों निफ्टी ने हिट किया 25,000 का लेवल पहली बार, ठीक है। और आज पहली बार दोस्तों क्लोज हुआ 0.2% हाइयर प्रीवियस डे के कंपैरिजन में। निफ्टी में दोस्तों टॉप गेनर्स थे पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डीज और एचडीएफसी बैंक। ये टॉप गेनर्स थे निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में दोस्तों खुलते के साथ हल्का प्रॉफिट बुकिंग आया, बट जो हेवी वेट्स थे जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गए, पावर ग्रिड हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये सब में बाइंग थी। तो इसने निफ्टी को संभाल लिया और ग्रीन में ही क्लोज कराने में सफल रहा, ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप जो है दोस्तों वो आज वीक का लोएस्ट पॉइंट पे आज बंद हुआ, ठीक है। इतने दिन से जो गेन्स निफ्टी स्मॉल कैप दिखा रहा था, आज सभी गेन्स को निफ्टी स्मॉल कैप ने गिव अप कर दिया और 19,000 के लेवल के नीचे क्लोज हुआ, जो कि प्रीवियस डे के कंपैरिजन में 0.9% कम है, ठीक है। निफ्टी मिड कैप भी रेड में ही क्लोज हुआ दोस्तों, और ये भी पिछले 4 दिनों का जो गेन था इसने गिव अप कर दिया और ये भी रेड में क्लोज हुआ, ठीक है। निफ्टी एनर्जी जो है दोस्तों वो 2% के गेन के साथ क्लोज हुआ, ठीक है। और इस गेन में जो थे ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे कौन सबसे ज्यादा था दोस्तों? अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है निफ्टी एनर्जी में जो तेजी थी उसमें सबसे ज्यादा योगदान कर रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था। निफ्टी एनर्जी दोस्तों लगातार 7वें दिन गेन्स को एडवांस करते हुए दिखा, मीन्स लगातार 7वें दिन गेन्स के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी रियलिटी सब टॉप लूजर था दोस्तों, जिसमें 2% का गेन 2% का गिरावट देखा गया दोस्तों, माफ कीजिएगा। और गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे प्रेस्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज। निफ्टी ऑटो जो है ये आज रेड में क्लोज हुआ दोस्तों, ठीक है। जो लगातार 5 दिन से जो गेन दिखा रहा था, आज उस सारे गेन्स निफ्टी ऑटो ने गिव अप कर दिया। और निफ्टी में जो गिरावट हो रही थी वो मेन हो रही थी महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लीलैंड के कारण, ठीक है। निफ्टी पीएसयू बैंक भी वो वीक के लो पे आज क्लोज हुआ, ठीक है। और इसकी गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। निफ्टी फार्मा ने आज ऑल टाइम हाई को हिट किया, और इसमें जो टॉप गेनर थे निफ्टी फार्मा में वो थे सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज। इन दो में काफ़ी अच्छी बाइंग थी, इनका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया था। इस वजह से इन लोगों के बाइंग के चलते निफ्टी फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज में बाइंग के चलते निफ्टी फार्मा ने ऑल टाइम हाई हिट किया। तो ये था दोस्तों आज मार्केट का पूरे दिन का मूवमेंट। हम दोस्तों एक और जानकारी आपसे शेयर करते हैं। हमने अपने चैनल पे आपसे रिव्यू किया था अक्यूम्स कंपनी का आईपीओ के बारे में, तो उसकी कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों। वो आईपीओ लगभग 11 गुना दोस्तों सब्सक्राइब हो गया। उसका क्यूआईबी पोर्शन जो है 4.39 टाइम्स, लगभग 4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। एनआईआई पोर्शन वो जो है 25.26 टाइम्स, आरआईआई पोर्शन जो है वो 14.57 टाइम्स, और इम्प्लॉयज़ का जो पोर्शन है वो 3 टाइम्स सब्सक्राइब। और जो सीगल का इंडिया का जो आईपीओ है वो 30% सब्सक्राइब हो गया। और इसका जो सीगल्स इंडिया का एनआईआई पोर्शन 36%, और सीगल इंडिया का आरआईआई पोर्शन 43%, और इम्प्लॉयज़ का जो सब्सक्रिप्शन रेट है 174%। ये है सीगल इंडिया का आज तक का अपडेट दोस्तों। हमने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था, अगर आईपीओ लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। मैंने तो अक्यूम्स ड्रग्स के बारे में बताया था, और एक आईपीओ के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी, ठीक है। तो अक्यूम में मैंने बताया था कि आप लिस्टिंग गेन के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू है तो भी आपका व्यू ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो अब हम अब दोस्तों बात करते हैं कि कल किस लेवल पे निफ्टी ओपन हो सकती है, बैंक निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है। उसके लिए हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे, जिस टर्मिनल पे हम लोग ट्रेड करते हैं। मैं दोस्तों जिस टर्मिनल पे ट्रेड करता हूँ यहाँ आ गया मैं। अब मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करता हूँ। अब कल के लिए क्या लेवल्स होंगे, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी का। एक सेकेंड दोस्तों, ओपन हो रहा है, ये देखिए ओपन हो गया, ठीक है। कल हमने बात किया था, पहले हम डेली चार्ट पे देखते हैं, ठीक है, डेली चार्ट पे क्या शो हो रहा है, ठीक है। डेली चार्ट पे देखिए दोस्तों, डोजी जैसा, डोजी कैंडल के लगभग जैसे बन रहा है, मीन्स कि इनडिसिसिव, मीन्स कि 25,000 के ऊपर भी निकल सकता है, या फिर
24,956 के नीचे भी आ सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल दोस्तों प्रीवियस डे के लो के ऊपर ही आज मार्केट क्लोज हुई है, जो कि एक अच्छा ही संकेत है दोस्तों, ठीक है। तो प्रीवियस डे का लो 24,856 अच्छा सपोर्ट के रूप में काम किया, और अब 24,984 जो कि प्रीवियस डे का हाई है वो सपोर्ट के रूप में काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो कल के लिए 24,956 सपोर्ट रहेगा और 25,077 ये रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। 24,956 अगर कल टूटेगा तो पुट साइड के लिए प्लान करेंगे, टारगेट होगा 24,856 प्रीवियस डे का लो, या 25,077 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो हम नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। ये तो हुआ डेली कैंडल के हिसाब से। अगर आप इंट्राडे करते हैं, ठीक है, तो इंट्राडे में कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने क्या बताया था आपको अगर याद होगा दोस्तों तो एक बार जरूर हमें बताएं। कल के लिए हमने कहा था 24,857, ठीक है, और ओवरऑल हमने कहा था कि 24,800, ये जब तक आपका लो सब मीन्स लो को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है 24,800, आपको पुट नहीं बाई करना है जब तक 24,800 नहीं टूटता है। कल के मार्केट में आपने देखा उसी लेवल से मार्केट डे हाई पे क्लोज हुई। कल का सपोर्ट हमने दिया था 24,857, हमने कहा था कि 857 के नीचे जब तक मार्केट एक हेल्दी रेड कैंडल नहीं क्लोज करती है, ठीक है, निफ्टी 50 में जब तक 24,857 के नीचे एक हेल्दी रेड कैंडल नहीं क्लोज करती है, हम पुट साइड का प्लान नहीं करेंगे। और देखिए आज दोस्तों गैप अप हुई मार्केट, और प्रीवियस डे के लो, प्रीवियस डे का हाई, ठीक है, माफ कीजिएगा, प्रीवियस डे के हाई के आसपास आके फिर वहां कुछ देर टाइम बिताकर फिर वहां से मार्केट सपोर्ट लेके क्लोज हुई, ठीक है, कल के हाईज के ऊपर। मींस कि अब जो है प्रीवियस डे का हाई, एक सेकंड मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है, देखिए आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब मार्केट के लिए सपोर्ट हो गया 24,934, ठीक है, प्रीवियस डे के हाईस के आसपास क्लोज हुआ, ठीक है। और ओवरऑल ये दोस्तों 25,000 के ऊपर आज क्लोज हुई है मार्केट, जो कि एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था इस वीकली एक्सपायरी में। आज क्लोजिंग दिखाया है मार्केट ने 25,000 के ऊपर, ठीक है। तो कल के लिए सपोर्ट होगा 25,942, और राउंड फिगर हम मान लें तो 25,900 का सपोर्ट होगा कल के लिए, ठीक है, 25,900 जो है कल के लिए सपोर्ट हो जाएगा, 25,950, ठीक है। मान लीजिए मार्केट कल ओपन होती है 950 से लेके 25,000 के लेवल पे, ठीक है, और जैसे ही मार्केट 950 अगर ब्रेक करेगी तो हम पुट साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या होगा 25,900 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 850, फाइनल टारगेट 800, ठीक है। और कल मान लीजिए मार्केट 25,000 से लेके 24,950 से लेके 25,000 के बीच में कहीं ओपन होती है फ्लैट, ठीक है, 24,950 से लेके 25,000 के बीच में ओपन होती है, ठीक है। 15-20 मिनट आधे घंटे इंतजार करने के बाद जैसे ही मार्केट 25,077, ठीक है, 25,077 के ऊपर ब्रेकआउट देगी एक हेल्दी ग्रीन कैंडल से, ठीक है, तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 25,100, 25,150, 25,200, ठीक है। फ्लैट खुलेगा, मान लीजिए 25,950 से लेके 25,000 के बीच में ओपन होती है, और खुलने के बाद 15-20 मिनट इंतजार करके ब्रेकआउट देती है, ठीक है, 25,077 के ऊपर अगर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो कॉल बाई करेंगे। और पुट बाई कब करना है 25,950, राउंड फिगर 25,950 के नीचे ही पुट बाई करना है, ठीक है। टारगेट होगा 25,900, 25,850, ठीक है, 25,800, और ये दोस्तों 25,077, ठीक है, और 25,963, ये दो जो लेवल्स हैं, इन दो लेवल्स के बीच में ट्रेड लेने से अवॉइड करेंगे क्योंकि बीच में वॉलेटिलिटी होगी। या फिर अगर आप एक अच्छे स्कैल्पर हैं तो आप देख रहे हैं कि मार्केट 25,950 से लेके 25,077 के बीच में मान लीजिए कल भी रही दिन में, ठीक है, तो आप 950 के आसपास आए तो कॉल बाई कर लीजिए,
और जैसे ही अपने हायर रेंट पे जाए मार्केट तो प्रॉफिट बुक करके फिर 25,950 के आसपास आने का इंतजार कीजिए। ठीक है, तो स्कैल्पर्स के लिए दोस्तों ये मार्केट डेली मौका देती है। ठीक है, कल जैसे हमने आपसे बात किया था, तो एक बार फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, 25,950 के नीचे एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज करेगी। ठीक है, 25,950 के नीचे एक हेल्दी कैंडल जब तक नहीं क्लोज करेगी। ठीक है, 25,950 के नीचे जब तक एक हेल्दी ग्रीन रेड कैंडल जब तक क्लोज नहीं करेगी तब तक पुट नहीं बाई करना है। और ऊपर में 25,077 के ऊपर जब तक एक हेल्दी ग्रीन कैंडल नहीं क्लोज करती है, हम कॉल, जब तक नहीं क्लोज करेगी तब तक हम कॉल बाई नहीं करेंगे। 25,077। ठीक है, मान लीजिए 25,950 से लेके 25,000 के आसपास ओपन हुई और 25,077 का लेवल ब्रेकआउट किया तो कॉल बाई करेंगे। और 25,950 से लेके 25,950 से लेके 25,000 के बीच में फिर इधर ओपन होती है और 25,950 का लेवल ब्रेक होता है तो पुट बाई करेंगे। ठीक है, 25,950 से 25,000 के बीच में ओपन होके 25,077 ब्रेकआउट होगा तो कॉल, या 25,000 से लेके 25,950 या फिर 25,950 से लेके 25,000 कहीं की किसी लेवल पे मान लीजिए बीच में ओपन होती है और जैसे ही 25,950 का लेवल टूटेगा तो पुट बाई करेंगे। ठीक है, कल के लिए 25,950 सपोर्ट, 25,077 रेसिस्टेंस। बट ओवरऑल दोस्तों प्रीवियस डे के हाईस के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, तो कल हो सकता है कि हमें एक बड़ा मूव मिले, क्योंकि आज ये दोस्तों लगातार चौथा दिन है जो कि मार्केट एक रेंज में ही घूम गई है। ठीक है, डे हाईस पे ओपन हुई बट प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, और सारे दिन एक साइडवेज मूव रहा एक्सपायरी होने के बावजूद भी। ठीक है, तो हो सकता है कल एक बड़ा मूव हमें मिल जाए। तो कल के लिए निफ्टी में सपोर्ट है 25,950, रेसिस्टेंस है 25,077। 25,950 के नीचे हेल्दी रेड कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाई करेंगे। 25,077, 25,100 के ऊपर अगर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो हम कॉल बाई करेंगे, बीच में कुछ नहीं करेंगे। अगर स्कैल्पर हैं तो 100 पॉइंट का हमें दिख रहा है मूवमेंट पूरे दिन निफ्टी में, तो सपोर्ट पे बाई करेंगे और रेसिस्टेंस पे सेल करके चलेंगे। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात आती है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, एक मिनट, डेली कैंडल पे देख लेते हैं क्या कहता है बैंक निफ्टी। ठीक है, डेली कैंडल पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे का हाई 51,663, आज क्लोजिंग का हाई है 51,606। दोस्तों बैंक निफ्टी अभी थोड़ा निफ्टी के कंपैरिजन में उतना मुझे स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो एक रेंज में यहाँ हमको लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं 51,200 277 के रेंज में, 51,200 277 51,300 के रेंज में ये बेस बनाने का कोशिश कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, कल मान लीजिए 51,874 से लेके, मान लीजिए 51,874 से लेके 51,974 या 950 के आसपास ओपन ही हो, जैसे ही 874 या 51,800 से लेके 51,874 के आसपास ओपन हुई और जैसे ही 874 का लेवल ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, 51,874 का लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम कॉल बाई करेंगे। ठीक है, टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा 52,000, सीधे 100-200 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों निफ्टी बैंक भी बहुत दिनों से रेंज में चल रही है। अगर ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा मूवमेंट, या तो अपसाइड या ब्रेकडाउन होगा तो डाउन साइड। 51,874 के ऊपर अगर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी तो कॉल बाई करेंगे, या 51,456 के नीचे हेल्दी रेड कैंडल क्लोज करेगी तो पुट बाई करेंगे। ठीक है, ये एक डोजी नुमा कैंडल दोस्तों आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ये एक इनडिसिसिव कैंडल है। ठीक है, बायर्स और सेलर ये दोनों कंफ्यूज हैं कि मार्केट को क्या ऊपर जाना है या मार्केट को नीचे जाना है। ठीक है, अब हम इंट्राडे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज 1 तारीख था। देखिए दोस्तों मार्केट प्रीवियस डे के हाईज के ऊपर ओपन हुई बट सस्टेन नहीं की दोस्तों। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ठीक है, और प्रीवियस डे के हाई के आसपास हाई के ऊपर ओपन हुई, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर रेंज में रही, फिर प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक किया मार्केट ने और लगभग प्रीवियस डे के लो के आसपास आके फिर निफ्टी बैंक क्लोज हुई। ठीक है, तो मुझे दोस्तों निफ्टी बैंक में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना निफ्टी में है, क्योंकि निफ्टी प्रीवियस डे के हाईज के ऊपर या हाईज के आसपास क्लोज नहीं कर पा रही है। ठीक है, वो ओपन तो हो रही है बट
प्रीवियस डे के हाई को क्लोज नहीं कर पा रही है, प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं कर पा रही है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं, ठीक है, देखा आपने। तो मान लीजिए कल अगर 51,477 51,500 के आसपास ओपन होती है निफ्टी बैंक, और जैसे ही 51,450, ठीक है, 450 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, 472, 450, ठीक है, राउंड फिगर 500 मानिए, ठीक है, 51,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, 51,500, 51,472 नीचे की तरफ अगर एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज होगा तो 100-200 पॉइंट आराम से मिलेंगे दोस्तों। 51, जैसे ही 51,500 का लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, 51,500, 51,480, तो 100-200 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे दोस्तों बैंक निफ्टी में, ठीक है। और आपको इस लेवल पे आके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है, ठीक है। किस लेवल पे? अपने जो आपने बाइंग जिस लेवल पे किया होगा पुट, उस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है। और अगर जैसे ही फिर 51,300 का लेवल टूटेगा दोस्तों तो बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि ये लगातार कल भी देखिए 51,300 से सपोर्ट हुआ, प्रीवियस डे भी 51,300 का लेवल से सपोर्ट हुआ है, मतलब 3-4 दिनों का लो है 51,300। ये अगर कल टूटा तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए 51,550, 51,500 से लेके 51,500 के 550, 51,500 से लेके 51,550 के आसपास ओपन हुई और 51,600 का लेवल मान लीजिए ब्रेक किया, ठीक है, 51,620, 630, ठीक है, या फिर राउंड फिगर 51,600 मान लें, या फिर 51,640, सीधा सा दोस्तों 51,632 आप माने, ठीक है। 51,550 से 600 के आसपास फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी, ठीक है। और जैसे ही 650 का लेवल ब्रेक होगा तो एक हल्का सा कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे, ज़्यादा टारगेट नहीं होगा। फर्स्ट टारगेट 740, 840, 900, आज का डे हाई टारगेट यही रहेगा। और जैसे ही 51,900 टूटेगा, ठीक है, तो सीधे 52,000, 52,200, मीन्स 200-300 पॉइंट का अपसाइड या डाउनसाइड मूव बैंक निफ्टी में भी पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी भी रेंज में चल रही है। तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, मान लीजिए 51,500 से लेके 51,550, 600 के आसपास ओपन होती है, और 51,500 का लेवल जैसे ही टूटेगा बैंक निफ्टी में पुट साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। या कहीं बीच में ओपन होती है, मान लीजिए 51,600 के आसपास, ठीक है, 51,600 के आसपास ओपन होती है, 51,550 से लेके 51,600 के आसपास। और जैसे ही मान लीजिए 51,630 का लेवल ब्रेक होता है तो एक क्विक स्कैल्प आप कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 750, सेकेंड टारगेट 850, फाइनल 52,000, ठीक है। बीच में मान लीजिए 51,650 के ऊपर कहीं निकलता है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर से लगातार जब जा रही है सेलिंग आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, ठीक है, अपने टेक्निकल एनालिसिस, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस के अकॉर्डिंग एक बार ट्रेड लेने से पहले एक बार जरूर एडवाइस लीजिएगा। ये मैंने आपको लेवल्स बता दिया, ठीक है, कि 51,472, 480, मीन्स राउंड फिगर 51,500 मानिए, ठीक है। 51,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, ठीक है, 51,500 का लेवल बैंक निफ्टी में जैसे ही ब्रेक होगा 200-300 पॉइंट का इमीडिएटली मूव आ जाएगा। या मान लीजिए आज का हाई, ठीक है, या फिर 51,800 से लेके 51,750 से लेके 51,800 के आसपास ओपन होती है, ठीक है। और जैसे ही 51,874, 51,900 का लेवल ब्रेक होता है, राउंड फिगर 51,900, तो फर्स्ट टारगेट 52,000, सेकेंड टारगेट 52,100, फाइनल टारगेट 52,250, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? 51,874 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा कॉल साइड का, 51,480, 500 का लेवल ब्रेक होगा तो पुट साइड। बीच में दोस्तों हो सके तो आप अवॉइड करें, क्योंकि बीच में कहीं मान लीजिए 600 से लेके 650 के आसपास ओपन होती है तो उस केस में थोड़ा आप देखिए कि किस तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि बीच में कहीं ओपन होगी तो ये फिर वॉलेटाइल हो जाएगा। या
या फिर आप क्विक स्कैल्प करना चाहते हैं तो मान लीजिए 550 या 500 से लेके 550 के आसपास निफ्टी बैंक कहीं ओपन होती है, और जैसे ही 650 का लेवल ब्रेक होगा तो 750 टारगेट, 800, 850, 900, ऐसे ही टारगेट आपको मिल जाएगा। तो सपोर्ट है कल के लिए 51,487, 51,500, और रेसिस्टेंस है 51,900। ठीक है, जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, 51,900 के आसपास मान लीजिए कल मार्केट ओपन होती है। ठीक है, या फिर 51,850 से लेके 51,900 के आसपास मार्केट ओपन हुई, और जैसे ही इसने 51,900 के ऊपर ब्रेकआउट किया, कॉल प्लान करेंगे। और मान लीजिए 51,550 या 51,600 से लेके 51,550 के आसपास ओपन हुई। ठीक है, 51,600 से लेके 51,550 या 51,550 से लेके 51,600 इस रेंज में ओपन हुई, और 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद 51,500 का लेवल जैसे ही टूटेगा, पुट साइड का प्लान करना है, और एक अच्छा खासा मूव हमें मिल सकता है दोस्तों 100-200 पॉइंट का। ठीक है, तो कल के लिए सपोर्ट हो गया बैंक निफ्टी में 51,467, 51,500 मान लीजिए, या फिर 51,450, आप राउंड फिगर 51,500 मानिए। ठीक है, ठीक है, 500 जैसे ही टूटेगा 51,500, 51,470 पुट साइड का प्लान करेंगे, और 51,874 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा अपसाइड, कॉल साइड का प्लान करेंगे। बीच में हो सके तो दोस्तों अवॉइड करें, क्योंकि वॉलेटाइल हो जाएगी निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में ही ये रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमारे द्वारा बताया गया आपको नॉलेज जो हमने दिया उससे आपने कुछ नॉलेज गेन किया होगा। अगर आपने कुछ नॉलेज गेन किया है तो हो सके तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और अगर हमारा वीडियो नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग अपना आशीर्वाद जितना देंगे, अपने कमेंट के रूप में, अपने लाइक्स के रूप में, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ये आपका आशीर्वाद रहेगा हमारे लिए दोस्तों। ठीक है, और आने वाली दिनों में मैं और भी मार्केट से जुड़ी हुई खबरें जितनी भी होंगी, मार्केट एनालिसिस वीडियो तो डेली ही आएंगी दोस्तों। ठीक है, या जो भी ऐसे न्यूज़ होंगे जो आपकी अर्निंग से होंगे रिलेटेड, लर्निंग से होंगे रिलेटेड, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।